नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा जारी क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती 2024 के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या पात्रता मानदंड हैं और परीक्षा की प्रक्रिया क्या है। साल 2024 झारखंड में क्षेत्रीय कार्यकर्ता बनने की चाहत रखने वालों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी जेएसएससी ने बहुप्रतीक्षित झारखंड फील्ड वर्कर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जेएफडब्ल्यूसीई 2024 का ऐलान कर दिया है। यह समर्पित व्यक्तियों के लिए राज्य के हेल्थ केयर वर्कफोर्स में शामिल होने का एक सुनहरा अवसर है। 510 पदों के साथ जेएफडब्ल्यूसीई 2024 एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी परीक्षा होने वाली है। यह परीक्षा केवल नौकरी का अवसर नहीं है, यह झारखंड के लोगों की सेवा करने और समुदाय के स्वास्थ्य में योगदान करने का मौका है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने 28 जून 2024 को क्षेत्रीय कार्यकर्ता पदों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत कुल 510 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अप्लाई करने का डेट है 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 2024 तक। पात्रता मापदंड है मैट्रिकुलेशन, कक्षा 10 उत्तीर्ण। न्यूनतम आयु है 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा है 35 वर्ष। सामान्य, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है। एससी और एसटी के लिए आवेदन शुल्क 50 रुपये है। न्यूनतम आयु एवं अधिकतम आयु की गणना करने की तिथि है 1 अगस्त 2024। अन्य पिछड़ा वर्ग 1 एवं 2 पुरुष के लिए अधिकतम आयु सीमा है 37 वर्ष। जेएफडब्ल्यूसीई 2024 कुल 510 रिक्त पदों के साथ योग्य उम्मीदवारों के लिए कई तरह के अवसर प्रदान करता है। पद का नाम है क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग। आरक्षण कोटि अनारक्षित कुल 230 पोस्ट। अनुसूचित जनजाति कुल 133 पोस्ट। अनुसूचित जाति कुल 44 पोस्ट। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 कुल 45 पोस्ट। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 कुल 7 पोस्ट। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कुल 51 पोस्ट। ये रिक्तियां झारखंड के विभिन्न जिलों और स्वास्थ्य केंद्रों में फैली हुई हैं, जो राज्य के हेल्थ केयर सिस्टम पर व्यापक प्रभाव सुनिश्चित करती हैं। आरक्षण का दावा करने अभ्यर्थियों को स्थानीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र देना होगा। दिनांक 19 जुलाई 2019 के पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। दिनांक 2 जून 2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रताप में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्राव के जांच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किए गए दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा। पिता अथवा पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। दिनांक 25 फरवरी 2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र सामान्यतः मान्य नहीं होगा। मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के जांच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किए गए दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध जाति प्रमाण पत्र एवं आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के संबंध में केंद्र सरकार में नियुक्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र ओबीसी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। शैक्षणिक कार्यों एवं सेवा में भर्ती के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र अथवा आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा। पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। स्थानीय निवासी
अथवा जाति प्रमाण पत्र अथवा आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र में अंकित आवेदक अथवा आवेदक के पिता अथवा पिता के नाम एवं नाम की वर्तनी, मैट्रिक अथवा 10वीं के सर्टिफिकेट अथवा अंक पत्र में दर्ज वर्तनी से भिन्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयु के वेबसाइट www.jsc.nic.in पर जाए एवं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JFWCE 2024 को क्लिक करें। तत्पश्चात अपना पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करें। पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपके मोबाइल फोन एवं ईमेल पर पंजीकरण संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड आ जाएगा। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को नोट कर सुरक्षित रखें, क्योंकि भविष्य में लॉगिन करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होगी। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही पुनः लॉगिन कर अपने बारे में विस्तृत सूचना अंकित करें। आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को सेव एंड कंटिन्यू करने के पश्चात अगली पृष्ठ की सूचना भरा जाना आवश्यक है। जिस तिथि को आप यह कार्य पूरा कर लेते हैं, उसकी अगली तिथि को 12 o'clock मध्याह्न के पश्चात पुनः लॉगिन करें एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के एक दिन बाद पुनः लॉगिन कर परीक्षा शुल्क भुगतान का विवरण तथा अपना स्कैन किया हुआ स्कैन्ड फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर अपलोड कर दें। यदि आप अपने अपलोड किए गए फोटो एवं हस्ताक्षर से संतुष्ट हैं, तो आवेदन पत्र को समर्पित यानी सबमिट कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले लें तथा इसे भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखें। आवेदन पत्र समर्पित करने के पूर्व यह अवश्य देख ले कि दी गई जानकारी सत्य है, अन्यथा गलत घोषणा पत्र देने हेतु अभ्यर्थिता रद्द करने एवं अन्य कार्रवाई करने पर आयोग निर्णय लेगा। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज सूचनाओं से संबंधित प्रमाण पत्राव के मूल प्रति की जांच प्रमाण पत्र जांच कार्यक्रम में की जाएगी। इस अवसर पर सभी प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के समर्थन में वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में आरक्षण अथवा अन्य लाभ देय नहीं होगा अथवा अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी। एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अद्यतन अंतिम समर्पित किए गए आवेदन को वैध माना जाएगा तथा पूर्व में समर्पित सभी आवेदनों को रद्द किया कर दिया जाएगा तथा संबंधित रद्द आवेदनों का परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा। दिनांक 6 सितंबर 2024 से दिनांक 8 सितंबर 2024 के मध्य रात्रि तक कंडिका 14 में वर्णित तिथियां के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। उपलब्ध लिंक के माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा यदि अपने आरक्षण कोटि को अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूची 1, पिछड़ा वर्ग, अनुसूची 2 एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग कोटि में संशोधित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उक्त अभ्यर्थी को संशोधित कोटि के लिए अनुमानिया परीक्षा शुल्क की अंतर राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। साथ ही क्षैतिज आरक्षण अंतर्गत दिव्यांग अभ्यर्थी द्वारा स्वयं को दिव्यांग श्रेणी से अलग कर दिए जाने की अवस्था में भी उक्त अभ्यर्थी को संशोधित कोटि के लिए अनुमन्य परीक्षा शुल्क की अंतर राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। संशोधन के उपरांत पुनः भुगतान हेतु सूचना अलग से उपलब्ध कराई जाएगी। संशोधन के उपरांत अंतर राशि का भुगतान नहीं करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। संशोधन की तिथि के पश्चात किसी भी प्रविष्टि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गए आवेदन के आधार पर ही आवेदक के संदर्भ में परीक्षा प्रक्रिया पूरी होगी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के अभ्यर्थी द्वारा वैधता समाप्त जाति प्रमाण पत्र समर्पित करने की स्थिति में विवरणिका में अंकित गैर क्रीमी लेयर स्व घोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। वांछित घोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर आयोग द्वारा उक्त प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर ले तथा विवरणिका की शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें।
विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक है वह उनके पास उपलब्ध है। आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर की स्कैन प्रति भी अपने साथ रखें। सभी प्रमाण पत्र को ध्यानपूर्वक देख लें कि इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरण सही है, अन्यथा आवेदन भरने के पूर्व उसे ठीक कर लें। आवेदक अपने नाम की वर्तनी यानी कि स्पेलिंग वही लिखेंगे जो मैट्रिक अथवा 10वीं के सर्टिफिकेट अथवा अंक पत्र में अंकित है। मैट्रिक अथवा 10वीं के सर्टिफिकेट अथवा अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गए नाम की वर्तनी यानी स्पेलिंग में अंतर नहीं होनी चाहिए। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री अथवा मिस्टर अथवा श्रीमान आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाए। आवेदक अपने आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि, यथा तिथि, महीना और वर्ष दर्ज करेंगे जो उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट अथवा अंक पत्र में अंकित है। परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए सबमिट टू प्रोसीड पर क्लिक करें। एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन को टिक कर प्रोसीड बटन दबाकर आगे बढ़ें। इसके बाद सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी के सामने JFWCE 2024 सिलेक्ट करें तथा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपना परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। परीक्षा का स्वरूप आयोग द्वारा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट /OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एवं मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होगा। परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पारियों में ली जाएगी। प्रत्येक पात्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। इसमें निम्न विषय रहेंगे। पत्र 1 भाषा, ज्ञान कल प्रश्न 120, परीक्षा अवधि 2 घंटा। पत्र 1 में हिंदी भाषा, ज्ञान की 80 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान की 40 प्रश्न रहेंगे। भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्रा आर्क क्वालिफाइंग होगा। इसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना निश्चित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। पत्र 2 क्षेत्रीय अथवा जनजातीय भाषा ज्ञान। पत्र 2 में जो भाषाएं हैं मैं आपको बता रहा हूं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंदरी अथवा मुंडा हो, खड़िया, कुरुख अथवा उराम, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, 5 परगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा से संबंधित भाषा की 100 बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि पत्र 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पत्र 3 सामान्य ज्ञान का होगा जिसमें कुल प्रश्न 120 रहेंगे और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। पत्र 3 को टोटल 4 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग सामान्य अध्ययन का रहेगा जिसमें आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा भाग झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान का होगा जिसमें आप लोगों से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा भाग सामान्य गणित का होगा जिसमें आप लोगों से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा भाग सामान्य विज्ञान का होगा जिसमें आप लोगों से टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके साथ में आप लोगों को और एक बात बताता चलूं कि पत्र 1 जो कि भाषा ज्ञान का है, इसकी परीक्षा में न्यूनतम 30% लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल अथवा अयोग्य माने जाएंगे तथा ऐसे अभ्यर्थियों के पात्र 2 एवं पात्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय अथवा जनजातीय भाषा प्रश्न पत्र 2 में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
पत्र 2 एवं पात्र। 3 को जोड़कर अगर अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के मार्क्स अगर 40% से काम आता है तो उनका नाम मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति एवं महिला का मार्क्स अगर 32% से काम आता है तो भी उनका नाम मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के अभ्यर्थियों का मार्क्स अगर 34% से काम आता है तो उनका भी नाम मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के अभ्यर्थियों के मार्क्स अगर सारे 36% से काम आता है तो उनका भी नाम मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। और जो अभ्यर्थी आदिम जनजाति के हैं उनके मार्क्स अगर 30% से काम आता है तो उनका नाम मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि रिजल्ट के बाद अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हुआ है तो आप 7 दिनों के अंदर RS-2 देकर उसका कलर मूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकते हैं। हिंदी भाषा ज्ञान में हिंदी अनुच्छेद पर आधारित कल 20 प्रश्न रहेंगे और हिंदी व्याकरण पर आधारित कल 60 प्रश्न रहेंगे। अंग्रेजी भाषा ज्ञान में अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित कल 20 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित कल 20 प्रश्न रहेंगे। परिशिष्ट 2, आपको अपने स्क्रीन पर क्षेत्रीय भाषाएं दिख रही होगी। आपको इन्हीं में से किसी एक भाषा को चुनना है और इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ बुक्स का लिंक दे दिया है। आप उन बुक्स को जरूर पढ़ें। यह बुक्स इसी परीक्षा पर आधारित है, तो अभी अगर आप अभी से इसका तैयारी करेंगे तो आप जरूर इस परीक्षा में सफल होंगे। मैं इस एग्जाम से रिलेटेड और भी वीडियो बनाता रहूंगा, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर शेयर करें अपने दोस्तों को। धन्यवाद।